सोच भी नहीं सकता था कार्तिक कि कभी इस घर में मुझे किसी कमरे को चेक करना होगा, और खासकर तुम्हारे। ये ठीक नहीं किया तुमने कार्तिक, बिल्कुल ठीक नहीं किया। अखिलेश, बच्चे हैं, गलती हो गई इनसे, इनकी इंटेंशन ठीक रही होगी। तुम प्लीज नाराज मत होना। तुम्हें बॉन्ड चाहिए ना तो तुम और बॉन्ड्स ले लो, लेकिन प्लीज इनसे नाराज मत हो। कंसल्टेंट तुम्हारा वेट करना नहीं चाहिए, प्लीज। वो तुम्हारा वेट। चाचू, चाचू, ये ठीक नहीं हुआ मनीष जी। ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा है स्वर्णा। मेरा भाई मुझसे नाराज है, मुझसे दूर जा रहा है। ऐसे में सबको कोशिश करनी चाहिए कि मिलकर उसे मेरे करीब लाए, ना कि मुझसे दूर धकेले। इस तरह की हरकतों से तो उसका विश्वास बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है इस घर में। ऐसे लग रहा है कि अखिलेश जी के घर पर मोटे मोटे पत्थर पड़ गए। वो पेपर्स हमारे रूम में कैसे आए? पता नहीं कार्तिक, हम दोनों में से तो कोई नहीं लाया। ऑब्वियसली चल के तो आए नहीं होंगे। कौन ला सकता? समझ चाचू, हमारे घर में एक ही इंसान है बाहर का इस वक्त। वो क्यों करेंगे ऐसा? जी सिस्टर, वो नायरा की फाइल घर पे मिल नहीं रही, तो मैंने सोचा कि आपको फोन करके पूछ लूं। लास्ट टाइम जब वो लोग आए होंगे तो शायद वहीं पे भूल गए होंगे, और कार्तिक ने वो सब मेडिसिन के रिकॉर्ड्स आपको मैसेज कर दिए होंगे। आप प्लीज मैसेज चेक कर लीजिएगा, और अगर हो सके तो प्लीज ये सब रिकॉर्ड मेंटेन रखिएगा। थैंक्स। ये गलत बात है आपकी नक्श। आप ऐसे कार्तिक पर जासूसी क्यों कर रहे हैं नक्श? मैं कोई जासूसी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, देन आई कांट हेल्प इट। जब आप इंटरफियर करते हैं तो कहते हैं कि मैं इंटरफियर नहीं कर रहा। जब आप जासूसी कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं जासूसी नहीं कर रहा। देखिए नक्श, संभालिए अपने आप को। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सही कंसर्न रिश्तों पे गलत असर कर दे। आप मुझसे नाराज हैं ताई जी? नाराज तो मुझे होना चाहिए ना। इतने सालों से ना आपने मेरी कोई खबर ली, ना कोई रिश्ता रखा मुझसे। अभी भी देख रहा हूँ, जब से आया हूँ आपने एक बात तक नहीं की मुझसे। अपने कमरे से बाहर भी नहीं आती आप। ऐसा क्या कसूर कर दिया मैंने? ये आपने ठीक नहीं किया। बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं, सगे के साथ सौतेला व्यवहार। आप बड़ी हैं और फिर भी आप, ये आपने, मेरी बद्दुआ लगेगी आपको। तुमने कुछ नहीं किया बेटा, वो तो हमने खुद। इतने साल मिले नहीं ना, दूर रहे, कभी बुलाया नहीं, इसलिए शायद वो झिझक। आपके बच्चे ऐसा था मैं ताई जी। मनीष भाई साहब, अखिलेश भाई साहब को जो प्यार मिला, क्या वो मुझे नहीं मिलना चाहिए था? एक हद तक वो प्यार दिया भी आपने मुझे। हमें माफ कर दो सफर। माफी मत मांगिए ताई जी, मुझसे बात कीजिए। आपको अंदाजा नहीं है कितने साल इंतजार किया मैंने इस दिन का। हमेशा सोचता था कब मिलूंगा, कब अपने मन की बात कहूंगा। अब जाके मौका मिला है मुझे। थैंक्स टू अखिलेश भाई साहब जो मुझे मेरे घर वापस ले आए। क्या तुम्हें भी वही लग रहा है कार्तिक जो मुझे लग रहा है? बस यही सोच रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है इस आदमी में। अब सोचने का टाइम नहीं है कार्तिक, कुछ करने का है। कितनी बार समझाया उन्हें
समझती नहीं है। क्या हुआ छोटी माँ, आप परेशान लग रही हैं। भाभी माँ का बीपी देखो कितना बढ़ गया है। उन्होंने दवाई नहीं ली क्या? दवाई क्या करेगी नैतिक, जब पूरे दिन किसी ना किसी चिंता में रहती है वो। उन्हें किस बात की चिंता? नायरा के ससुराल की। मैं समझ सकता हूँ, किसी भी घर में बंटवारे के दुख से बड़ा कोई दर्द नहीं है, लेकिन चिंता करके भी क्या होगा? सच कह रहे हो तुम नैतिक, घर घर में यही रामायण है। हमारे कार्तिक नायरा आज के युग के राम सीता है, सन 2018 के। वो फैमिली को साथ रखने के लिए वनवास नहीं जाएंगे, बल्कि उनके साथ ही रहेंगे। वो दोनों अक्षरा और नैतिक है, वो करेंगे वही जो तुम दोनों ने किया, बस अपने तरीके से। ये पिक्चर्स छोड़िए, मेरी बात सुनिए। मुझे कोई बात नहीं करनी। ये फोटोज देख के दुखी होने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। मेरी बात तो सुनिए, कुछ अर्जेंट। मैंने कहा मुझे नहीं सुनी। मैंने चाचू के बॉन्ड्स नहीं चुराए ना नायरा ने। कार्तिक, वो बात खत्म हो गई, उसे दोबारा करके कुछ हासिल नहीं है। ठीक है, खत्म कर देते उस बात को। एटलीस्ट ये बताइए कि आप और दादी हम सबसे क्या छुपा रहे हैं? तो क्या बात है पापा, जो दादी को इतना सता रही है फिर भी आप दोनों किसी को नहीं बता रहे? ना हमें, ना माँ को, ना किसी और को। बताइए ना प्लीज। वो बात समर चाचू से जुड़ी हुई है। मैंने कोई जासूसी नहीं की, लेकिन फिर भी पता चल गया कि कार्तिक नायरा की मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल गया ही नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकता है? नायरा की मेडिसिन कल तक ही थी और आज की डोज उसकी वैसे मिस हो जाएगी। सही कह रहे हैं आप नक्श। कार्तिक मेडिसिन लेने नहीं गया था, क्योंकि खुद नर्स सुनीता घर आके उसकी मेडिसिन दे गई थी। और ये बात मुझे नायरा से डायरेक्टली पता चली है, जासूसी करके नहीं। लेकिन अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता तो आप अपने तरीके से पता कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ के या जासूसी करके, कैसे भी। नक्श, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कार्तिक के पीछे क्यों पड़ गए इतना कि अपनी खुद की जिम्मेदारी भूल गए। जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी? आज मेरा चेकअप है, याद था आपको? जी हाँ, याद था मुझे, लेकिन डॉक्टर ने टाइमिंग चेंज कर दी, 1 घंटा लेट। मेरी मीटिंग फिक्स थी, उसे कैंसिल करके आया। सोचा कि आपका योगा खत्म हो गया होगा तो ड्राइवर की बजाय मैं आपको खुद ले जाऊंगा। कीर्ति, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूलता हूं, फिर चाहे वो मेरी बहन के लिए हो या फिर मेरी बीवी के लिए। पता नहीं आप मुझे क्यों हमेशा गलत समझती हैं। एक काम करते हैं, मैं आपको ड्राइवर के साथ भेज देता हूँ और दादी को कहता हूँ कि वो आपके साथ चले जाएं, क्योंकि अगर आप मेरे साथ जाएंगी तो बेवजह मूड ऑफ होगा आपका। पूरे के पूरे 5 करोड़ तू रख। मुझे जो चाहिए वो पैसा नहीं है।
एक्सक्यूज मी, ये चाचू की नई गाड़ी की चाबी है ना आपके पास? कैसे? मैडम मैं तो पेट्रोल भरवाने गया था। एक सेकंड दिखाइए ये भी। नक्श आया था ना, कहाँ चला गया? उनकी कोई मीटिंग आ गई थी। कुछ बात हुई है क्या कीर्ति? नहीं दादी, पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, वो वैसे तो नक्श किसी और को तुम्हारे साथ जाने नहीं देता डॉक्टर के पास, पर आज खुद ही आया, मुझसे कहा कि आप चले जाओ। कोई बात हुई है क्या तुम दोनों के बीच? नहीं तो वो अपनी मीटिंग को लेके टेंस्ड होंगे, शायद इसलिए आपको लगा होगा दादी। हाँ शायद, वो तो अपनी मीटिंग को लेके टेंस होगा, पर तुम किस बात से टेंस्ड हो? बताओ मुझे। पता नहीं क्या हो गया है नक्श को दादी। This is not fair, कीर्ति। ये बिल्कुल गलत कर रही हैं आप कीर्ति। मैंने क्या किया है नक्श? मुझे सबकी नजरों में गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं आप, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने कोई गलत बात नहीं कही, और ना ही कभी सोची और ना ही कभी कहूंगा। आपको ऐसा लग रहा होगा नक्श, लेकिन कभी कभी दूसरों की नजर से भी देख लेना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कीर्ति, कि कभी कभी। कीर्ति क्या सोच रही हो? चले? जी दादी चलिए। चलो। नक्श, जिस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी वक्त में आप मुझसे दूर हो रहे हैं। मैं किसी को बताना नहीं चाहती ताकि आपको कोई गलत ना समझे, पर आप भी तो समझिए ना प्लीज। क्या बताया पापा ने? कुछ खास नहीं। कुछ भी पता नहीं चला? 100% कंफर्म हो गया कि वो और दादी पक्का हमसे कुछ छुपा रहे हैं। और समर चाचू, उनके बारे में कुछ पता चला? बस इतना ही कि बचपन में उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद वो अपनी नानी के साथ रहने चले गए थे। तब से हमारा उनसे या उनका हमसे कोई कांटेक्ट नहीं रहा। बस पर पापा के चेहरे से साफ नजर आ रहा था नायरा, that's not it। और भी कोई बात है, कोई राज है? तुम्हें कुछ पता चला? समर चाचू किसी से कह रहे थे कि पूरे के पूरे 5 करोड़ तू रख ले, मुझे जो चाहिए वो पैसा नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? 5 करोड़ बॉन्ड्स की वैल्यू। और अब ये भी मिला। वाओ, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, रियली। भाई साहब, नायरा, हमें पता करना पड़ेगा समर चाचू क्या चीज है और एजेंडा क्या है इनका। वैसे है कहाँ वो इस वक्त? कहीं गए हैं अभी अभी। अब से वो जहां भी जाएंगे हमें हर वक्त उन पे नजर रखनी पड़ेगी। बचपन में आप ही ने सिखाया था ना ताई जी
अपने हक की लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। अब मैं लड़ूंगा वो लड़ाई और अपना हक वापस लूंगा। बहुत कर्जा आप सब पर मेरा, सब वसूल करूंगा मैं, वो भी सूद समेत। कार्तिक को भी ना अभी भी आना था मेरी सर्की के टाइम पे। दवाई पी लो। क्या दुश्मन आदमी है ये, नींद में भी इसको दवाइयां खिलाने की सोच रही है। ये नहीं है कि गोलगप्पे खिला दूं, पिटाई करूं। हाय, एक तो आज करवा चौथ है, ऊपर से सोते हुए इतने क्यूट लग रहे हैं। भगवान जी, आपको याद है ना आज आपकी ड्यूटी मेरे साथ दिन भर। मेरा व्रत है, कैसे भी कैसे करके कार्तिक को तो बिजी रखिए कि उसको मेरी तरफ देखने का टाइम भी ना मिले, या फिर मुझे नहीं पता कोई भी चक्कर चला के मेरा व्रत पूरा करवा दीजिए बस। आयरा, व्रत भी इसी के लिए रखा है, पर गुस्सा भी इसी पे आ रहा है। बहुत मन तो कर रहा है कि पीट डालो सुबह सुबह। रोज ढोल बजाने पड़ते हैं उठाने के लिए, तब भी नींद नहीं खुलती जनाब की। और आज आधी रात कोई नहीं है। क्या हो रहा है ये? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या हो रहा है ये? अरे तुम रेडी नहीं हुए अभी तक? अरे फिल्म देखने नहीं जाना? आज नई फिल्म रिलीज हो रही है, क्या हुआ भूल गए? अरे मैं तो रेडी हूँ, बस इसीलिए ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ ताकि वहां जाके पॉपकॉर्न ना ठूसूं। पेट दर्द होता है ना। इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है। सुबह होते ही डॉक्टर को फोन करूंगा। वैसे तो उन्होंने कहा ही था कि ये हो सकता है, घबराना नहीं। पर सॉरी कार्तिक, सुबह सुबह झूठ बोल रही हूँ, वो भी व्रत रख के। पर क्या करूं? ये रिश्ता क्या